देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के हाथों न केवल मारा गया, अपितु उसकी प्रार्थना पर भोलेनाथ ने उसका चर्म वस्त्र के रूप में धारण किया। इस पराजय का उत्तरदायी गजासुर नहीं शुक्राचार्य, तुम हो तुम। ये पराजय गजासुर के पराक्रम की नहीं, तुम्हारे अहंकारी अज्ञान, अदानी तप और अस्तित्वहीन सिद्धियों की हुई है। जब तुम महान माता दिव्य के दैत्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, तब तुम उन्हें पिता सब क्यों दिखाते हो? जब तुम दैत्य को विश्व विजय नहीं बना सकते, तो उनके भीतर विश्व विजय का भ्रम उत्पन्न क्यों करते? जब दैत्य की असली शक्ति देवताओं की शक्ति के सामने पराजित हो जाती है, तो तुम अपनी शक्ति का विश्वास ही दिलाते हो। क्या तुमने दैत्यों के सर्वनाश के लिए जन्म लिया है शुक्राचार्य? आरोप पर तुम्हारा आत्मिक तत्व नहीं, संपूर्ण दैत्य जाति लगा रही है। यदि तुम उनके आरोपों का उत्तर नहीं दे सकते, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पर मृत्यु भले लगेगी शुक्राचार्य, तुम पर मृत्यु भले लगेगी, 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 तुम पर मृत्यु भले लगेगी। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर मृत्यु भले लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस अमन कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। दैत्य संस्कृति की रक्षा न कर पाने वाले इस दम्भहीन, सिद्धिविहीन शुक्राचार्य के पापी शरीर को स्वीकार करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कृपया आप ऐसा अनर्थ न करें। देव ऋषि नारद, आप आश्चर्यचकित हो रहे? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैं तो लोक की कल्याण को देखते नारायण नारायण का जाप करता हुआ 14 भुवनों में भ्रमण करता ही रहता हूँ। फिर आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? इसी बात का तो आश्चर्य है देव ऋषि नारद कि मेरे आत्मदान डलने से न तो जगत कल्याण की संभावना है और न लोक। पूरे समय आपकी उपस्थिति नारायण नारायण। सप्त ऋषियों में महान पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप ये भी नहीं जानते कि अग्नि के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करके आप अग्नि के मूल स्वरूप बन रहे हैं और फिर जन कल्याण और लोक हित के उद्देश्य से अग्नि के मूल स्वरूप की रक्षा करना ये तो नारद का परम कर्तव्य है। सो उपस्थित हो गए देव ऋषि नारद, आप अनेक तत्वों वाली भाषा बोलने में बने, किंतु इस समय वीर दैत्यों की पराजय से मेरा मन खिन्न है। मेरी आत्मा पश्चाताप के भाव से ग्रसित है। मेरा सर्वस्व मुझे एक क्षण भी श्वास न लेने का परामर्श दे रहा है। अब आप स्पष्ट और शीघ्र कहें कि मेरी मृत्यु से अग्नि के स्वरूप और जन कल्याण, ये लोक का क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संबंध है। क्या आप ये भी नहीं जानते कि आप जैसे भगवान भोलेनाथ के महान भक्त के शरीर का पावन स्पर्श पाकर अग्नि की प्रचंडता चंदन की भांति शीतल हो जाएगी और फिर आप अग्नि को शराब भी दे डालें। मैं पश्चाताप के ऐसे भाव लेकर जीवित नहीं रह सकता ऋषि। जब मैं दैत्यों के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी,
तुम्हें प्राणवायु रोककर इच्छित मृत्यु का मरण करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आप प्राणवायु रोक देंगे तो संसार में और बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो देव ऋषि नारद, फिर मैं क्या करूं?